क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह जिंदगी, जिसमें आप हर दिन जागते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सपने देखते हैं, क्या यह सब बस यूं ही हो गया? नहीं, यह सब एक बहुत गहरी और रहस्यमयी योजना का हिस्सा है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी खुशियां और दुख, सब कुछ आपने खुद चुना था, इस धरती पर आने से बहुत पहले। यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सच यही है कि हर अनुभव, हर रिश्ता, हर मोड़ आपकी आत्मा की अपनी पसंद का नतीजा है। पर आखिर यह कैसे मुमकिन है और क्यों? एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जहां समय थम जाता है, जहां आत्मा अपने अगले जीवन की पटकथा खुद लिखती है। वहीं लिए जाते हैं वे फैसले जिनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे जिससे सदियों से वेद, उपनिषद, बुद्ध, सूफी संत और गुप्त ज्ञान छुपाए हुए हैं। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को वैसे देखेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी आत्मा ने यह जीवन क्यों चुना, जन्म से पहले आपकी किस्मत कैसे तय हुई, आत्मा का असली उद्देश्य क्या है और कैसे आप इस खोए हुए ज्ञान को समझकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानना आपकी आत्मा का अधिकार है। भाग 1। क्या आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? बहुत लोग मानते हैं कि हमारी जिंदगी बस एक संयोग है। हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई की, रिश्ते बनाए, संघर्ष किए, खुशियां पाई और एक दिन सब खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वाकई में हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे संघर्ष, हमारी सफलताएं, ये सब बस इत्तेफाक हैं? नहीं, आज विज्ञान भी मानने लगा है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, बौद्ध और सूफी परंपराएं तो हजारों साल पहले से कहती आ रही है, हमारा जीवन एक गहरी, सुनियोजित योजना का हिस्सा है। भाग 2। आत्मा की योजना, जन्म से पहले की दुनिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां न समय है, न स्थान, न शरीर, न सीमाएं, सिर्फ ऊर्जा है, चेतना है, शांति है, प्रेम है। यही है आत्मा की असली दुनिया। भाग 3। आत्मा का चुनाव, क्यों और कैसे? अब सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी पूर्ण है तो फिर जन्म क्यों लेती है? क्यों खुद को सीमाओं में बांधती है? दुख सुख, हार जीत, प्रेम विरह का अनुभव क्यों चाहती है? क्योंकि अनुभव के बिना चेतना स्थिर हो जाती है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी विकास के लिए चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आत्मा खुद चुनती है कौन से माता पिता होंगे, कौन सा देश, कौन सी संस्कृति, कौन से संघर्ष, कौन सी खुशियां, यहाँ तक कि कौन सी कमजोरियां और कौन सी शक्तियां लेकर आएगी। भाग 4। जन्म से पहले की सभा, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और आत्मा समूह। जन्म लेने से पहले आत्मा एक दिव्य सभा में जाती है, जहां उसके साथ होते हैं उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिट गाइड्स और उसका आत्मा समूह, सोल ग्रुप। वो आत्माएं जो हर जन्म में उसके साथ रहती है, कभी माता पिता, कभी दोस्त, कभी प्रेमी, कभी शत्रु बनकर। यहाँ आत्मा अपने पिछले जीवनों की समीक्षा करती है, कहाँ प्रेम किया, कहाँ डर से काम लिया, कहाँ सीखना बाकी है। फिर आत्मा और उसके मार्गदर्शक मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक योजना जिसमें हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती एक उद्देश्य के साथ चुनी जाती है। भाग कर्म का नियम, सीखने की सीढ़ी। अब बात करते हैं कर्म की। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि लौटकर आती है, कभी इसी जीवन में, कभी अगले में। कर्म कोई सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक है जो आत्मा को उसके हर क्रिया के असर का अनुभव कराता है, ताकि वह समझ सके क्या बनना है, क्या छोड़ना है। आपका आज का जीवन आपके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है, लेकिन याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के चुनावों में छुपा है। हर छोटी दया, हर छोटी क्षमा, हर छोटी समझदारी आपके अगले पथ को उज्जवल बना सकती है। भाग 6। आत्मिक अनुबंध, रिश्तों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं? क्यों कुछ लोग आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं, चाहे वो प्रेम से या दर्द से? क्योंकि जन्म से पहले आत्मा कुछ आत्माओं के साथ अनुबंध करती है, सीखने, बढ़ने और विकसित होने के लिए। हर रिश्ता, माता पिता, दोस्त, प्रेमी, यहाँ तक कि शत्रु, एक आत्मिक अनुबंध का हिस्सा है। हम आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं, हर जन्म में अलग अलग भूमिका, लेकिन एक ही लक्ष्य, सीखना और विकास करना। भाग 7। स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का खेल। अब एक और गहरा सच, भले ही आत्मा ने योजना बनाई हो, फिर भी आपको मिली है स्वतंत्र इच्छा। हर मोड़ पर, हर फैसले पर आपके पास है चुनाव का अधिकार। आप चुन सकते हैं डर से भागना या सामना करना,
क्रोध में फंसना या क्षमा करना, अहंकार में रहना या प्रेम चुनना, यही है आत्मा का असली खेल। योजना बनाना और फिर स्वतंत्र इच्छा से उसे जीवंत करना। भाग 8, भूलने का पर्दा, भेल ऑफ फॉरगेटिंग। अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से तय किया तो हमें यह सब याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि जन्म लेते समय हम सबके ऊपर डाला जाता है भूलने का पर्दा, जो हमें भुला देता है हमारी पिछली जिंदगियां, हमारी बनाई गई योजना, हमारा असली दिव्य स्वरूप। ये भूलना कोई सजा नहीं बल्कि एक वरदान है, ताकि हम हर अनुभव को नए सिरे से महसूस कर सकें। खुशी, दर्द, प्रेम, संघर्ष, सब कुछ दिल से जी सकें। भाग 9, भौतिक दुनिया, आत्मा की पाठशाला। आत्मा को सीखने के लिए भेजा जाता है भौतिक दुनिया में, जहां हर भावना, हर संघर्ष, हर रिश्ता एक सबक लेकर आता है। अगर आत्मा सिर्फ प्रकाश में रहती तो धैर्य, माफी, करुणा, प्रेम, ये सब कैसे सीखती? यही वजह है कि जीवन में सीमाएं हैं, समय, दूरी, मृत्यु, भावनाओं का उतार चढ़ाव। इन्हीं सीमाओं में आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को खोजती है। भाग 10, मृत्यु के बाद नई यात्रा की शुरुआत। जब शरीर खत्म हो जाता है, कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। आत्मा इंटरलाइफ में जाती है, जहां वह अपने पूरे जीवन की समीक्षा करती है, हर अनुभव को महसूस करती है, अपने सोल ग्रुप से मिलती है, फिर एक नया जीवन चुनने की प्रक्रिया शुरू करती है। भाग 11, मुक्ति, आत्मा की अंतिम मंजिल। अब सवाल आता है, क्या आत्मा की यह यात्रा कभी पूरी होती है? क्या जन्म, मृत्यु, अनुभव और सीखने का यह सिलसिला अनंत है, या इसका कोई अंतिम लक्ष्य भी है? मुक्ति, जिसे मोक्ष, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार या जागृति भी कहा जाता है, आत्मा की यात्रा का वह अंतिम पड़ाव है जहां वह पूर्णता को प्राप्त करती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने सारे अनुभव, सारे सबक और सारे कर्म संतुलित कर लिए होते हैं। मुक्ति कोई भागने या संसार से दूर जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर हर बंधन, हर भय, हर मोह से ऊपर उठने की कला है। मुक्त आत्मा जानती है कि वह स्वयं ब्रह्म है, वह प्रेम है, वह प्रकाश है, वह असीम शांति है। इस अवस्था में न कोई डर है, न लालच, न द्वंद्व, न ही कोई अलगाव। यह एक ऐसी शांति है जो शब्दों से परे है, जहां आत्मा अपने परम स्रोत में विलीन हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों में मुक्ति को अलग अलग नामों से जाना गया है। हिंदू धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण, जैन दर्शन में कैवल्य, सूफी परंपरा में फना और ईसाई रहस्यवाद में यूनियन विद गॉड। हर परंपरा का यही संदेश है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर हो जाना। मुक्त आत्मा चाहे तो उच्च लोकों में विश्राम कर सकती है, या फिर सेवा के लिए, प्रेम और करुणा के संदेश के लिए फिर से धरती पर लौट सकती है, गुरु, अवतार, बोधिसत्व या संत के रूप में। ऐसी आत्माएं अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर दूसरों के जागरण और कल्याण के लिए कार्य करती है। इन प्रबुद्ध आत्माओं का एक ही संदेश होता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, प्रेम ही सत्य है, जागो, याद करो कि तुम कौन हो। मुक्ति का मार्ग कोई आसान नहीं है, लेकिन यह हर आत्मा की सबसे गहरी प्यास है, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना और उसी पहचान में पूरी तरह से जीना। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए जागृति, क्योंकि जब आप यह शब्द लिखते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। यह चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक सोच है जो इतिहास से जुड़े रहस्य को उजागर करती है और उन लोगों के लिए है जो स्वयं वह ब्रह्मांड को जानने की उत्सुकता रखते हैं। अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और अपनों तक शेयर करें।